I am Abha and you are watching Digital Kaksha and the word for the day is amnesty. एमनेस्टी का मतलब होता है सार्वजनिक क्षमा. ये एक नाउन है, ये वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, पर पहले हम इसको नाउन की तरह देखेंगे. सार्वत्रिक रिहाई, राजक्षमा, क्षमाधान और सबकी माफ़ी. द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन और द एक्ट ऑफ एन अथॉरिटी बाय विच पार्डन इज ग्रांटेड टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. यानी किसी को माफ़ करना या किसी को आज़ाद करना, और स्पेशली कोई सॉवरेन अथॉरिटी करे और एक बड़े लोगों के ग्रुप को. और किस तरीके के ऑफेंस के लिए? पॉलिटिकल ऑफेंस के लिए. यूजुअली इट इज़ यूज्ड फॉर पॉलिटिकल ऑफेंस, लेकिन हम जनरल सेंस में भी यूज़ कर लेते हैं. तो एक सॉवरेन अथॉरिटी जब किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को उनके पनिशमेंट से रिलीज करती है, देन इट इज़ एमनेस्टी. एंड द सेकेंड मीनिंग इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच ऑफेंडर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पनिशमेंट. एक ऐसा समय या वो थोड़ा सा समय जिसमें जो ऑफेंडर होता है उसको पनिशमेंट नहीं दी जाती या थोड़े समय के लिए वो पनिशमेंट से दूर रहता है, वो भी एमनेस्टी होता है. एंड हेयर आई हैव अटैच्ड अ पिक्चर एज वेल. अब आप देखिए यहाँ पे ऑर्डर हुआ, और ऑर्डर होते ही अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे बहुत सारे पंछी उड़ रहे हैं, यानी कि किस चीज़ का ऑर्डर हुआ? आज़ादी का. तो आप इस पिक्चर से भी एमनेस्टी को रिलेट कर सकते हैं. एंड द सिनोनिम्स फॉर द एमनेस्टी इज एब्सोल्यूशन, फॉरगिवनेस, पार्डन, रिमिशन, एक्सक्यूज, condonation, release and reprieve. And the uses for the same word is the government granted amnesty to all political leaders. यानी गवर्नमेंट ने जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे सबको एमनेस्टी यानी पार्डन किया, पनिशमेंट से रिलीज कर दिया. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल आई हैव टेकन फॉर द यूज एज वर्ब ऑफ दिस वर्ड. इस वर्ड को वर्ब की तरह कैसे यूज करते हैं उसके लिए मैंने ये सेकेंड यूज लिया है. Only last Thursday, Mr. Clinton told the US that generals were responsible for the killings. Generals responsible है killing के लिए. Now, they are to be amnestied. लेकिन अब उन्हें amnesty मिलनी चाहिए. तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये verb की तरह यूज हुआ है. Amnestied ये second form of verb है. And allowed to remain in Haiti if they show wish. और अगर वो हैती में रहना चाहते हैं और ऐसा वो विश करते हैं तो उनको रहने दिया जाए. तो एमनेस्टी की जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है वो एमनेस्टीड ही होती है, लेकिन जो जेरेंट फॉर्म होती है उसमें हम YING लगा देते हैं. तो ये वर्ड नाउन और वर्ब दोनों तरह से ही यूज़ किया जा सकता है. और फिर हमेशा के तरीके मैंने एक पिक्चर यहाँ अटैच करी है, और ये पिक्चर आपको वर्ड रिटेंशन में हेल्प करेगी. कि इस पिक्चर में आपको एक एक्टर जेल के अंदर जाते देख रहे हैं जिनका नाम है सलमान खान, और इनको गवर्नमेंट ने क्या किया था, इनके अच्छे कामों को देखते हुए इनको पार्डन कर दिया था. तो इनको क्या मिली थी? इनको एमनेस्टी मिली थी. तो आप वर्ड के रिटेंशन के लिए ये दो पिक्चर भी अपने दिमाग में रख सकते हैं. और किस केस में ये अंदर गए थे? ब्लैक बक केस में. एंड आज मैं आपके लिए एक ट्रिक भी लेके आई हूँ इसको याद करने के लिए. और ट्रिक क्या है? एमनेस्टी यानी एमनेस प्लस TY. एमनेशिया क्या होता है? एक मेंटल डिजीज़ होती है जिसमें इंसान हर चीज़ भूल जाता है. ही यूज्ड टू फॉरगेट एवरीथिंग. ठीक है, तो इसको हम एमनेस्टी से कैसे रिलेट कर सकते हैं? सो फॉरगेटिंग समथिंग, अगर हम कुछ फॉरगेट कर रहे हैं या भूल रहे हैं, तो अगर हम किसी की गलती भूल गए तो अल्टीमेटली हमने क्या किया? उसको क्षमा किया ना. तो इन दिस वे यू कैन रिलेट एमनेशिया विद एमनेस्टी. And I hope this lecture will be useful for you, and if yes, then let me know in comments.